वेलकम बैक गाइस टू द गुरु मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 3 के बारे में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट कानून के हिसाब से एक नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है किसी स्टेट के टेरिटरी की सेपरेशन करके, यानी किसी स्टेट के जो क्षेत्रफल है उसे अलग करके, या फिर किसी दो स्टेट्स को जोड़कर, या फिर किसी दो स्टेट्स के कुछ हिस्सों को जोड़कर, या किसी टेरिटरी को किसी स्टेट के साथ जोड़कर। तो इस तरह से नए स्टेट्स की फॉर्मेशन कर सकता है पार्लियामेंट। फिर सेकंड पॉइंट है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट किसी स्टेट की एरिया यानी क्षेत्रफल को भी बढ़ा सकता है। फिर तीसरा है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी स्टेट की एरिया को कम भी कर सकता है। चौथा है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, यानी कि उसकी जो सीमा रेखाएं हैं उसे अल्टर कर सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम भी बदल सकता है। फिर अगले पे आते हैं कि हम प्रोविजंस इसमें क्या है, किस हिसाब से ये सब चेंजेस आते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यानी कि किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, या तो जो स्टेट हाउसेस हो गए या फिर यूनियन हाउस जो हो गया आपका, पार्लियामेंट में डायरेक्ट इसमें आपका लॉ नहीं पास कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो। और जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं तो जो स्टेट्स अफेक्ट होने वाले हैं उस स्टेट से राय मशवरा लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि आपका इस चेंजेस के ऊपर क्या राय है, कि इसमें चेंजेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो ये चीज़ आपका प्रेसिडेंट राय लेते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर से। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बस राय मशवरा लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट उस राय मशवरे से बाधित होते हैं। यानी कि अगर स्टेट्स ना तैयार हों कि आपकी उनकी बाउंड्रीज के साथ चेंजेस ना हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट उनकी बात सुनकर कोई चेंजेस ना करें। प्रेसिडेंट फ्री विल के होते हैं, यानी कि उनके ऊपर ये चीज़ें बाधित नहीं होती हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं एज नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट उन्हें प्रपोजल देते हैं कि इस समय के अंदर आप हमें अपने राय मशवरा दीजिए, और अगर वो समय उन्हें और चाहिए रहता है स्टेट्स को तो प्रेसिडेंट समय भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये पीरियड एक्सपायर हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट चेंजेस करने के लिए फ्री होते हैं। तो इस तरह से आपके चेंजेस आ सकते हैं स्टेट्स के नेम, एरिया और लेजिस्लेचर में। तो आगे हम देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1, इन दिस आर्टिकल इन क्लॉजेस A to E स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजो स्टेट्स डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। तो इस आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल 3 के जो क्लॉजेस हैं, धाराएं हैं A से E तक। धाराएं क्या होती हैं? देखिए, ये कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टेट्स जो है वो इंक्लूड करता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि क्लॉजेस A to E में जो वर्ड स्टेट है ये यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड करता है। बट इन द प्रोविजो, प्रोविजो क्या होता है? यानी कि ये एक एक्स्ट्रा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो ये जो प्रोविजो है आर्टिकल 3 में, वो स्टेट, उसमें जो वर्ड है वो यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं करता है। तो ये चीज़ें अब डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 2, द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट by clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। यानी कि जो पार्लियामेंट को पावर दी जाती है क्लॉज A के द्वारा, उसमें पार्लियामेंट किसी नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है दूसरे यूनियन टेरिटरी से जोड़ के, या फिर नए स्टेट को किसी और स्टेट से जोड़ के, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के हिस्से को जोड़कर वो नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो कुल मिला के आर्टिकल 3 का देखिए, सिंपल सीधा बात ये है कि नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है, उसकी नाम चेंज कर सकता है, उसका एरिया चेंज कर सकता है, और इसके लिए पार्लियामेंट को कोई नए आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट चेंजेस ला सकते हैं। तो ये है आपके आर्टिकल 3 की इम्पोर्टेंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप करते हैं कि वीडियो आपको सभी को पसंद आएगी। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।